हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर धीरज जैन और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं 12th केमिस्ट्री, जिसमें एनसीईआरटी प्लस नीट और जेई फाउंडेशन की तैयारी हम कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे, हमारी यूनिट क्या है, सॉल्यूशन, जिसमें हम बात करेंगे नीट पीवाईक्यू असाइनमेंट की बात करेंगे। देखिए, नीट पीवाईक्यू असाइनमेंट आपको करना है। अभी तक जो हमने पढ़ा है इस यूनिट में, जितना पढ़ लिया, उसके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस किस प्रकार के आए थे, उन सभी क्वेश्चंस को, कुछ क्वेश्चंस को हम देखेंगे यहाँ पर, कि जिससे हमें आइडिया लगेगा कि नीट में किस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे आते हैं और उन पर हम कैसे अप्रोच करेंगे। तो ये असाइनमेंट पहले आपको अप्रोच करनी है, फिर इसके बाद इसका सॉल्यूशन का वीडियो आएगा। तो उस सॉल्यूशन में आप देखेंगे, पहले खुद अप्रोच इस पर आपको लगानी है, जितना आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको करना है। तो देखिए, आज जब हम बात कर रहे हैं हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, वॉच लेक्चर्स डेली, मेक नोट्स भी आपको हैंड रिटन बनाने बच्चों। डोंट फॉलो मैनी बुक्स, बहुत सारे बुक्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आपने अभी देखा, नीट का जो पेपर आया काफी लेंथी था और मॉडरेट टाइप का था केमिस्ट्री का पेपर, इसलिए हमें उसकी डीप स्टडी की आवश्यकता है बुक्स की। चाहे हम एक ही बुक पढ़ें, लेकिन उसकी डीप स्टडी और बार बार रिवीजन की हमें आवश्यकता है। क्लासेज आर इनफ, सॉल्व असाइनमेंट आपको दिया जा रहा है, उसको सॉल्व करके आपको देखना है। और लिखा हुआ है, सफलता का चिराग कठिन परिश्रम से ही जलता है। कठिन परिश्रम हम करेंगे तभी हम सफल आगे होते चले जाएंगे। अब देखिए, आज के टॉपिक की बात करते हैं। टुडेस टॉपिक में क्या है, नीट पीवाईक्यू असाइनमेंट है। नीट पीवाईक्यू असाइनमेंट का मतलब क्या है, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं नीट एग्जाम्स में, अभी तक जो हमने पढ़ा है इस चैप्टर में सॉल्यूशन में, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पर अटैच किया गया है इस असाइनमेंट में। तो उन क्वेश्चंस को आप पहले सेल्फ करके देखेंगे। आज इनका मैं सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, आज केवल आपको क्वेश्चंस ही पर ही बताऊंगा, क्वेश्चंस ही आपको देखने। नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन हम बात करेंगे। अब देखिए क्वेश्चंस क्या है। पहला क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। नीट 2017 में आया है, क्या टेम्परेचर पर कौन कौन से इसमें डिपेंड करेंगे। इस क्वेश्चन को हम कई बार रिपीट हमने करा है अपने लेक्चर के दौरान। अगले क्वेश्चंस की बात करें, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन 1 m एक्वस सॉल्यूशन। कब आया है, नीट 2005 में भी आया है, 11 में भी आया है, 15 में भी। आप देख रहे मोल फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, तो ये भी हमें देखना है। हम पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन पर अप्रोच बनाना हम सीखे। उनको जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम क्वेश्चंस को एग्जाम हॉल में भी बड़ा टिपिकल हो जाता है उनको करना। तो ये देखिए 3-3 बार आ रहा है, लगातार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कंसंट्रेशन नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर 250 ml of 2m HNO3। द concentrate acid is 70% HNO3। ये नीट 2013 में आया है। इस क्वेश्चन को भी अच्छा क्वेश्चन है, आप कर देखेंगे। सॉल्यूशन तो मैं बताऊंगा ही, उनको डिस्कस हम करेंगे सॉल्यूशन को नेक्स्ट वीडियो में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी यूज्ड एज एंटी फ्रिज इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स। इसको भी आप देखेंगे। इस क्वेश्चन को थ्योरेटिकल है और सीधा एनसीईआरटी से उठकर आया है। अगला क्वेश्चन है 5th नंबर का, कंसंट्रेट एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड इज 98% H2SO4 बाय मास। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस करे थे, परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/V। ये कह रहा है 98% H2SO4 बाय मास एंड हैज डेंसिटी भी दी है 1.80 ग्राम पर ml वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर of 0.1 m H2SO4 सॉल्यूशन इज। इस पर को देखिए बढ़िया क्वेश्चन से करें, इस टाइप के क्वेश्चन हमने और आप कर सकते हैं। पहले आप देखेंगे क्या क्या यूनिट दे रखी है, फिर हम देखेंगे हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसके बाद फॉर्मूला क्या लगेगा,
उसके बाद हमारे क्वेश्चंस पर अप्रोच कर पाएंगे। 2007 में ये क्वेश्चन आया है। इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन, 6th नंबर का क्वेश्चन है 2.5 लीटर ऑफ 1 mNaOH सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद अनदर 3 लीटर ऑफ 0.5 mNaOH सॉल्यूशन द फाइंड आउट मोलरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया तो जो फाइनल सॉल्यूशन बना उसकी हमें क्या निकालनी है, मोलरिटी कैलकुलेट करनी है उसके लिए। तो इसको भी आपको करना है। 2002 में आया ये क्वेश्चन, सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें, हाउ मेनी ग्राम ऑफ डाई बेसिक एसिड दे दिया, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 200, शुड बी प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन टू गिव स्ट्रेंथ ऑफ 0.1 N। ग्राम्स कैलकुलेट करने डाई बेसिक एसिड्स के, शुड बी प्रेजेंट इन 100 ml में करने 99 में आया है। ये देखिए कहां तक के प्रीवियस काफी पुराने क्वेश्चंस को भी इसमें कवर हमने किया है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन दैट हैज ए डेंसिटी दी है, मोलरिटी कैलकुलेट करवाई है 1.8 ग्राम पर सीसी एट 335 डिग्री सेंटीग्रेड एंड कंटेन 98% बाई वेट। जिसको भी करना है इसमें 98% बाई वेट दे रखा है और मोलरिटी को कैलकुलेट करना है। 96 में क्वेश्चन ये आया है। तो पुराने क्वेश्चंस को भी हमें करना है, नए पुराने क्वेश्चन सारे ही हमें करने हैं और उनको हम करके जितना करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, हमारे कंसेप्ट उतने ही क्लियर होते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखें, 9th क्वेश्चन है द कंसंट्रेशन यूनिट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। देखिए पहले डिपेंडेंट पूछा था, अब ये इंडिपेंडेंट पूछ लिया, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर वुड बी क्या हो सकती है, 92 में आया है नीट में। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल शुड बी एडेड टू वाटर टू प्रिपेयर 150 ml सॉल्यूशन ऑफ 2MCH3OH मिथाइल अल्कोहल। कितने ग्राम मिथाइल अल्कोहल के शुड बी एडेड वाटर में मिक्स करें कि हमें 150 ml सॉल्यूशन है हमारे पास जिसका 2M बनाना है मिथाइल अल्कोहल का। कब आया है, नीट 1994 में आया है। तो ये भी आपने कर रखे हैं। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा क्या क्या दे रखा है, क्या कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला क्या लगेगा, तब इन पर हम अप्रोच कर पाएंगे प्रीवियस क्वेश्चंस पर। देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सीधा एनसीईआरटी से आया है। अभी आया है, इस एग्जाम में आया है, नीट 25 में आया है ये क्वेश्चन। आप देख रहे हैं जो अभी 4 मई को एग्जाम हुआ था, मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट में ये दिए हैं 4 एग्जाम्पल, ह्यूमिडिटी, अलॉयज, अमलगम, स्मोक, और लिस्ट 2 में दिए सॉल्यूशन का टाइप, ये सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन सॉलिड, इनको मैच करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपने कर रखा है, कराया है आपको ये मैंने क्लास में भी, यहाँ भी नोट्स में आपको नोट कराया है, तो इसको आप कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चंस और भी हैं, ये क्वेश्चंस हैं, इन पर आप पहले क्या करेंगे, अपनी अप्रोच बनाएंगे, कर देखेंगे क्वेश्चंस को, और इसके बाद इसका क्या होगा, सॉल्यूशन वीडियो आएगा। तो पहले आप खुद करके देखें, फिर इसका सॉल्यूशन देखें। ऐसा नहीं पहले सॉल्यूशन आप देख लें और फिर इनको करें, पहले खुद करें और तब इसका सॉल्यूशन आप देखेंगे, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि प्रीवियस ईयर में हमारे क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, उसी प्रकार हम अपनी तैयारी करेंगे। तो नीट के साथ जेई के क्वेश्चंस को भी हम शामिल करेंगे। तो जेई का भी असाइनमेंट आएगा, ये नीट का था, तो नीट के बाद जेई को भी हम लेंगे। तो दोनों का फाउंडेशन हमारा प्रिपेयर हो रहा है, नीट का भी और जेई का भी, प्लस एनसीईआरटी को भी हम कवर करते जा रहे हैं। तो आप बने रहें क्लासेज में, लगातार हैंड रिटन नोट्स अपने बनाते रहें और लगातार स्टडी करते रहें, जिससे आप सफलता प्राप्त कर सकें। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।